उपस्थित पंजाब के राज्यपाल श्री गोलब चंद कटारिया जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री गुरमीत सिंह पुडिया जी, कुलाधिपति श्री जगबीर सिंह जी, कुलपति श्री आर.पी. तिवारी जी, प्रशासकगण, आचार्यगण तथा अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो पदक जिनको मिला है उन्हीं विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। सभी अध्यापकों, अभिभावकों और विश्वविद्यालय के संचालकों से मैं योगदान देने वाले पूरी टीम की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह विद्यार्थियों के जीवन में एक चरण के संपन्न होने और दूसरी चरण के शुभारंभ की अवसर है। मुझे विश्वास है कि सभी विद्यार्थी अपने आचरण और योगदान से इस विश्वविद्यालय की, अपने परिवार की तथा देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी संख्या केरल के विद्यार्थियों की है तथा लगभग अन्य सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र में के विद्यार्थियों यहाँ शिक्षारत है। यहाँ के अध्यापक समुदाय में भी भारत की विविधता झलकती है। ये अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व आपके संस्थान की सराहनीय विशेषता है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है। मुझे बताया गया है कि अनेक अन्य देशों के विद्यार्थियों भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे संस्थान हमारे देश की जीवंत और समृद्ध संस्कृति है, प्रतिनिधि संस्थान है। मैं आशा करती हूँ कि बठिंडा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य भारत की विविधता, एकता और उत्कृष्टता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि आज के पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या लगभग 65% है, जहां 9 में से 8 बालिकाएं हैं। मैं इन होनहार बेटियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिलाओं का विकास समाज के विकास का दर्पण है। शिक्षित महिलाएं सुदृढ़ समाज का निर्माण करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बेटियां विकसित भारत के निर्माण के हमारे सपने को सुंदर स्वरूप प्रदान करेंगे। देवियों और स्वजनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी तलबंदी साहबों में स्थापित तख्त श्री दमदमा साहिब के निकटवर्ती क्षेत्र में एकत्र हुए। इस प्रकार यहाँ विश्व के एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल की आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है। ये धरती कठिनतम संघर्षों के बीच वीरता और आध्यात्मिक स्थिरता के संगम की भूमि है। अपने विकट संघर्षों के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी ने तख्त श्री दमदमा साहिब में कुछ समय बिताया था। उन्होंने 9वें गुरु साहेब तेग बहादुर जी की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करवाया था। इस क्षेत्र को गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की काशी का पवित्र नाम दिया था। गुरुमत के दर्शन की शिक्षा में जुड़े ये पावन भूमि आप सबके उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भूमि भी है। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात है। सिख गुरु साहेबों के त्याग, बलिदान और उनकी शिक्षा से संचित इस पवित्र भूमि को मैं नमन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए भविष्य में काम आने वाली कुछ बातें बताना चाहूंगी। आप 5 अच्छी बातों को अपने जीवन के हिस्सा बना लीजिए। ये 5 अच्छी बातें हैं: जिज्ञासा, मौलिकता, नैतिकता, दूरदर्शिता और सहजता। इन विशेषताओं को अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूरियोसिटी, ओरिजिनलिटी, मोरालिटी, फारसाइटनेस एंड स्पॉन्टेनिटी। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। किसी भी व्यक्ति को निरंतर नई जानकारी पाने के लिए उत्साहित रहनी चाहिए। जो लोग जिज्ञासु होते हैं वे जीवन पर्यंत नई चीजें सीखते रहते हैं। ऐसे ही प्रश्न उठाते हैं। जिज्ञासु लोग इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि सवाल पूछने पर उन्हें अज्ञानी समझा जाएगा।
इस प्रसंग में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी साहब की जीवनी के एक उदाहरण में उल्लेख करना चाहूंगी। एक बार उनके विज्ञान के अध्यापक ने क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर पक्षियों की उड़ान के विषय में समझाया था। टीचर के पूछने पर सभी बच्चे ने कहा कि वे विषय को समझ गए हैं। केवल कलाम साहब ने कहा था कि नहीं, और समझे नहीं। असल में कोई भी बच्चा विषय को नहीं समझ पाए थे। कलाम साहब के अध्यापन ने नए सिरे से पूरे विषय को समुद्रों के किनारे लेकर बच्चों को समझाया है। उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को देखकर एरोडायनामिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। उन मूलभूत सिद्धांतों को समझने के बाद उत्साहित होकर कलाम साहब ने बचपन से ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनाने के निर्णय लिया। बचपन की उस सहज जिज्ञासा के बल पर कलाम साहब ने इतिहास रचा और जीवन पर्यंत जिज्ञासु बने रहे। किसी भी विषय को ठीक से समझने के बाद आपका ये प्रयास होने चाहिए कि आप उस विषय में या किसी अन्य क्षेत्र में कुछ नहीं कर सके। यही मौलिकता की पहचान बनेगी। आपके मौलिकता आपको अपने कार्य क्षेत्र में अलग पहचान दिलाएगी। मौलिकता का एक प्रभावशाली उदाहरण आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार जी ने प्रस्तुत किया है। उन्हें पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान कैंसर के क्षेत्र में रिसर्च के लिए विजिटर्स अवार्ड प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। मौलिकता पर आधारित ऐसी उपलब्धि से आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले से उपलब्ध ज्ञान को ठीक से समझकर याद रखने वाले व्यक्ति स्कॉलर ये विद्वान कहा जा सकता है। क्रिएटिव या रचनाशील व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है। स्कॉलर होना महत्वपूर्ण है, परंतु स्कॉलरशिप पर आधारित क्रिएटिविटी और भी अधिक मूल्यवान है। प्यारे विद्यार्थियों, नैतिकता ही सार्थक जीवन की आधारशिला होती है। अच्छा इंसान होना सफल व्यक्ति होने से अधिक महत्वपूर्ण है। नैतिकता के बल पर ही कोई व्यक्ति स्थायी सफलता और सम्मान अर्जित करता है। आपका लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके साधन दोनों ही नैतिकता पर आधारित होने चाहिए। आप अपने निजी जीवन अथवा कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी अवसर चुने वे तत्कालिक लाभ पर आधारित न होकर आपकी योग्यता और रुचियों का स्थायी रूप से उपयोग करने की संभावना पर आधारित होने चाहिए। प्रायः टेक्नोलॉजी और कार्य क्षेत्रों में हो रहे बदलाव की तेज गति पर जोर दिया जाता है और ये ठीक भी है, लेकिन इन बदलाव के बीच भी कुछ बातें स्थायी होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संस्थान या उद्यम नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है तो ऐसे संस्थान में अपेक्षाकृत कम वेतन पर काम करना आपके लिए बेहतर होगा। यदि कोई संस्थान लर्निंग ओरिएंटेड है तो वो संस्थान आपके भविष्य के लिए केवल प्रॉफिट ओरिएंटेड संस्थान से बेहतर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, सहजता एक मूल्यवान गुण है। सहजता के कई आयाम हैं। आडंबर या दिखावा से बचना उसका एक आयाम है। कथनी और करनी में समानता सहजता का दूसरा आयाम है। अपनी जोड़ों से जुड़े रहना भी सहजता का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। अपने बचपन के परिवेश और संगी साथी, अपने स्कूल और कॉलेज, अपने बड़े बुजुर्गों तथा अध्यापक, अपने गांव, शहर, समाज, देश के साथ हमेशा लगाव बनाए रखना और उनके लिए कुछ ना कुछ योगदान देने की भावना से कार्य करना भी आपके जीवन का सहज और सार्थक बनाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा जल संसाधन सहित पर्यावरण के अध्यापन को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र में कृषि से जुड़े गंभीर अध्ययन यहाँ के लिए लोग कर रहे हैं। पंजाब से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या यहाँ की कुल जनसंख्या की दृष्टि से अधिक रही है। यहाँ के उद्यमी लोगों ने देश विदेश में भारत का गौरव बढ़ाया है। साथ ही विदेश जाने वाले
लोग आग्रहों को लेकर कुछ सामाजिक चुनौतियां भी प्रस्तुत होती है। इस विश्वविद्यालय में डायस्पोरा और माइग्रेशन विषय अध्ययन को प्राथमिकता देने की मैं सराहना करती हूँ। आप सबके शिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा प्रासंगिक बनाने के प्रयासों के लिए मैं इस विश्वविद्यालय का चांसलर, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स तथा उनकी पूरी टीम की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि देश के विकास को समग्र योगदान देते हुए आप सभी युवा विद्यार्थी वर्ष 2047 के विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे और उसे नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।